तो नेक्स्ट आपको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, इनका जो वैल्यू है ना कुछ एंगल पे फाइंड करना है। 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो साइन 0 0 ऐसे पढ़ते हैं, साइन 0 0, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है ना। ये ट्रिग्नोमेट्रिक की जो वैल्यू है पैसिफिक एंगल पे फाइंड की हुई है ना। साइन की वैल्यू 0 30 45 60 पे फाइंड की हुई है। फिर कॉस 0 1 होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, कॉस 60 हाफ होता है, कॉस 90 0 होता है। ठीक है। फिर टैन 0 0 होता है, टैन 30 1/√3 होता है, टैन 45 1 होता है, टैन 60 √3 होता है और टैन 90 नॉट डिफाइन होता है। तो हम क्या करते हैं, बस ये 3 याद रखते हैं। बाकी जो 3 है वो तो इसका उल्टा उल्टा ही है ना। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि कॉट 30 क्या होता है तो अपन क्या बोलेंगे, टैन 30 का उल्टा। देखो टैन 30 1/√3 होता है, 1/√3 का उल्टा क्या होएगा, √3/1 जो कि √3 होता है ना। तो अपन क्या करते हैं, ये 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद करते हैं। बाकी ये जो बाकी जो 3 है इसको उल्टे उल्टे की मदद से बोल देते हैं। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आए। अब ये 3 भी याद करना अपने आप में एक टास्क है ना। तो इसको याद करवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हाउ टू रिमेंबर, तो रिमेंबर करने के लिए हम लोग ऐसा बोलते हैं, साइन 0 0 0, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे लिख लेते हैं अपन आगे। यहाँ पर क्या बोलेंगे, साइन 90 1 और यहाँ पर साइन 0 साइन 0 0 0 0 0 ऐसा। तो क्या बोलोगे, साइन 0 0 0, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना। ये आपको साइन वाला ऐसे याद रखना पड़ेगा। क्या, साइन 0 0 0, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। याद रहेगा ये, 3 से 4 बार आप पढ़ोगे आपको आ जाएगा ये। क्या बोलोगे, साइन 0 0 0, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे। फिर कॉस के लिए आपको याद रखना है कॉस 0 1 होता है। अगर आपसे कोई कॉस 45 पूछ रहा है ना तो उसको साइन 45 बताओ, क्योंकि साइन 45 कॉस 45 एक ही होता है। तो अपने को पता है साइन 45 क्या होता है, साइन 45 1/√2। तो कॉस 45 भी क्या हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। उम्मीद आपको समझा ये। और अगर आपसे कोई कॉस 30 पूछ रहा है तो आप उसको साइन 60 बताना, क्योंकि अपने को साइन 60 रटी रटाई है ना, साइन 60 √3/2। तो कॉस 30 क्या हो जाएगा, कॉस 30 √3/2 हो जाएगा। फिर अगर आपसे कोई कॉस 60 पूछ रहा है तो उसको आप साइन 30 बताओ, क्योंकि कॉस 60 और साइन 30 इक्वल होते हैं। साइन 30 हाफ हाफ, तो कॉस 60 क्या हो जाएगा, हाफ, है ना। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो आपको सिर्फ याद ये रखना है साइन का और कॉस का। आप ये ट्रिक के तरीके से याद रख सकते हो कि कॉस 45 साइन 45 के उल्टा होता है, कॉस 45 साइन 45 के इक्वल होता है, कॉस 30 साइन 60 के इक्वल होता है और कॉस 60 साइन 30 के इक्वल होता है। और टैन के लिए आप हम सिर्फ याद रख दें कि टैन 0 0 होता है, वो तो याद हो जाएगा आपको। टैन 30 1/√3 होता है। फिर हम लोग बोलते हैं 1 भेजो √3 भेजो, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर √3 लिखते हैं, यहाँ पर 1 लिखते हैं, यहाँ पर √3 लिखते हैं। ये आपकी टैन 30 की वैल्यू है, ये आपकी टैन 45 की वैल्यू है, ये आपकी टैन 60 की वैल्यू है। ऐसे। ये समझा आपको थोड़ा बहुत। टैन 30 1/√3, 1 भेजो √3 भेजो, ऐसे। तो टैन 45 भी इसमें ही है और टैन 60 भी इसमें ही है, ऐसे। तो कैसे याद रखेंगे, साइन 0 0 0, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। और कॉस 0 1 याद कर लेंगे अपन। और अगर आपसे कोई कॉस 45 पूछ रहा है तो उसको साइन 45 बताएंगे, साइन 45 1/√2। अगर आपसे कोई कॉस 30 पूछ रहा है तो उसको क्या बताएंगे, साइन 60, साइन 60 √3/2। अगर आपसे कोई कॉस 60 पूछ रहा है तो उसको साइन 30 बताना, 1/2, ऐसे। या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, आप एक याद रखो और एग्जाम में टेबल बना लेना। जैसे यहाँ पर ये टेबल आप एग्जाम में बना सकते हो कि साइन 0 0 0, साइन 30 हाफ हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। अभी कॉस के लिए ये उल्टा ही लिख दो, ऐसे। ये दिख रहा है, इसका उल्टा ही लिखा हुआ है ऐसे, 1
√3, 1/√3, हाफ और ये 0। तो आपको सिर्फ साइन याद रखना है और कॉस इसका उल्टा लिख देना है। बट मेरी मानो तो याद रख लोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, आप जल्दी जल्दी सम कर पाओगे। और tan 0 0 होता है, tan 30 1/√3 याद रख लो, 1 भेजो √3 भेजो, और tan 90 नॉट डिफाइन, ये आपको समय के साथ याद हो जाएगा। बाकी ये 3 तो बता ही दिया मैंने, उल्टा उल्टा करके करना है। ठीक है, तो अभी 2-3 चीज़ें टेस्ट कर लेते हैं कि आपको वो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो याद हुआ है कि नहीं हुआ है। तो फटाफट बोलना, sin 30 हाफ हाफ, sin 45 1/√2, cos 30, अगर कोई cos 30 पूछ रहा है उसको क्या बताएंगे, sin 60 √3/2, √3/2। अगर आपसे कोई cos 60 पूछ रहा है तो cos 60, तो sin 30 हाफ हाफ, तो cos 60 हाफ हो जाएगा। अगर आपसे कोई tan 60 पूछ रहा है, tan 60 tan 30 1/√3, 1 भेजो √3 भेजो, तो ये क्या आएगा, √3 आ जाएगा। और cos 0 1 होता है, ये आपको याद रखते हुए चलना है। फिर उसके बाद sin 60 √3/2, √3/2। cos 45 पूछ रहा है, sin 45 1/√2, tan 45 1, tan 30 1/√3, tan 0 0, tan 90 नॉट डिफाइन, ये सब आपको समय के साथ में याद होते हुए चला जाएगा। sin 0 0 0, ये तो याद करवा दिया है। cos 90, cos 90 0, है ना, क्योंकि cos 0 1 होता है तो cos 90 0 होएगा। जैसे sin 0 0 होता है, sin 90 1 होता है ना, उल्टा चलता है। वैसे ही अगर cos 0 1 है तो cos 90 0 होगा। और 2-3 है, cosec 30, तो cosec 30 ये तो याद ही नहीं किया है, बट अपने को पता है cosec का उल्टा साइन, साइन का उल्टा cosec, cosec का उल्टा साइन, साइन का उल्टा cosec। तो आपसे क्या पूछ रहा है, cosec 30, तो अपन क्या बताएंगे, sin 30 का उल्टा, sin 30 हाफ हाफ, हाफ का उल्टा 1/2 का उल्टा 2, तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। ये सोच पा रहे हो आप लोग। फिर cosec 45, तो कोसेक 45 तो अपने को पता ही नहीं है, लेकिन अपने को पता है कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन। तो आपको क्या पूछ रहा है, कोसेक 45, तो अपन क्या करेंगे, साइन 45 का उल्टा बताएंगे, साइन 45 1/√2, 1/√2 का उल्टा √2/1, जो कि √2 हो जाएगा। फिर सेक 30, तो अगर आपसे कोई सेक 30 पूछ रहा है, अपन क्या बताएंगे, कॉस 30 का उल्टा, क्योंकि सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक, तो कॉस 30 क्या होता है, cos 30 मतलब sin 60, sin 60 √3/2, तो √3/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा क्या आएगा, 2/√3, ऐसे। फिर sec 60 पूछा तो क्या बताएंगे, cos 60 का उल्टा, तो cos 60 क्या है, cos 60 के लिए sin 30 हाफ हाफ, तो हाफ का उल्टा, हाफ का उल्टा 2, ऐसे। फिर उसके बाद cot 60, तो cot तो अपने याद नहीं किया है, अपने सिर्फ साइन कॉस और tan याद किया है, बट अपने को पता है cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot, cot का उल्टा tan, tan का उल्टा cot। तो आपसे अगर cot 60 पूछ रहा है, अपन क्या बताएंगे, tan 60 का उल्टा, tan 60 √3, तो √3 का उल्टा क्या आएगा, 1/√3। फिर cos 0 1 होता है। अभी cosec 60, कोसेक 60 पूछ रहा है तो कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन का उल्टा कोसेक। तो अगर मैं से कोई कोसेक 60 पूछ रहा है, मैं क्या बताऊंगा, साइन 60 का उल्टा, साइन 60 √3/2, √3/2 का उल्टा, √3/2 का उल्टा 2/√3। सेक 45 पूछ रहा है तो cos 45 का उल्टा, cos 45 1/√2 का उल्टा, √2। cot 45 पूछ रहा है तो tan 45 का उल्टा, cot का उल्टा tan होता है, tan 45 1 होता है, 1 का उल्टा 1 ही होएगा। अगर कोई cot 30 पूछ रहा है तो tan 30 का उल्टा, tan 30 1/√3, 1/√3 का उल्टा √3। तो cot 60 पूछ रहा है तो cot 60, तो tan 60 का उल्टा, tan 60 √3, √3 का उल्टा 1/√3। और tan 90 नॉट डिफाइन, ये आपको समय के साथ याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल समझा है। इस टेबल को याद रखना, ये आपको बहुत काम आएगा, हर जगह लगातार काम आता है ये, और इसके ऊपर से हम पूछते हैं वो, ठीक है? और जिस तरीके से मैंने सिखाया है, शायद आप उस तरीके से याद करोगे तो आपको बेहतर याद होगा। नहीं तो अगर आपके पास अपना तरीका है चीज़ों को याद रखने का, समझने का, तो उससे भी याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंपल्सरी नहीं है कि आप मेरे ही तरीके से आपको चीज़ें समझ में आए, या मेरे ही तरीके से आप चीज़ें याद रखो, ठीक है? अगर आपके पास इससे बेहतर तरीका है याद रखने का, तो याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
और हो सके तो मेरे साथ भी शेयर कर देना, है ना? ताकि हम लोग जब आगे लेक्चर लेंगे कभी तो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे, है ना? क्योंकि हम सब सीखने बैठे हैं। अगर कुछ अच्छा चीज़ आपसे सीखने मिलता है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है इम्प्लाई करने में, ठीक है? बट मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको ये चीज़ें याद करवा पा रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपको याद करने के लिए, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बेझिझक पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय-बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय-बाय। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? टैन थीटा इज़ इक्वल टू 1 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो सॉल्यूशन में आपको क्या दिया है? सॉल्यूशन में आपको दिया है टैन थीटा इज़ इक्वल टू 1 दिया है, ठीक है? तो ध्यान से देखना ये। मेरे को बताओ ना, टैन थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो टैन की वैल्यू 1 कब आती है? टैन की वैल्यू 1, टैन 30 1/√3 होता है, 1 भेजो √3 भेजो, टैन 45 1 आता है सर। तो मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूँ? मैं इस 1 की जगह टैन 45 लिख सकता हूँ। ये समझा आपको? क्योंकि अपने को पता है जो टैन 30 होता है वो 1/√3 होता है। फिर अपन क्या बोलते हैं, 1 भेजो √3 भेजो। ये 45 की वैल्यू है, ये 60 की वैल्यू है। तो टैन 45 कब आता है? 1 पर, है ना? तो इस 1 की जगह अपन ने क्या लिखा है? 45। अभी यहाँ से ये टैन टैन कैंसल, तो थीटा क्या आ जाएगा? थीटा 45 आ जाएगा। ऐसा ही कैंसल होता नहीं है। ये इनवर्स का कुछ कॉन्सेप्ट है उधर, वो आप 11 में सीखते हो, बट अभी आपके लेवल पे ऐसा समझो, टैन थीटा इज इक्वल टू टैन 45, ये टैन टैन कैंसल, थीटा इज इक्वल टू 45। तो ये क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। अभी जैसे अपने को थीटा मिल गया, अपन ये इसमें डाल देंगे ना यार, इसमें डाल के इसकी वैल्यू निकाल देंगे। तो अभी क्या लिखेंगे? नाउ नाउ क्या दिया आपको? आपको दिया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या? 45। तो क्या आ जाएगा? ये साइन 45 प्लस कॉस 45 अपॉन सेक 45 प्लस कोसेक 45 डिग्री। अभी साइन 45 1/√2 प्लस कॉस 45 भी 1/√2 होता है अपॉन सेक 45। अगर सेक 45 पूछ रहा है तो सेक का उल्टा कॉस, तो कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 1/√2 का उल्टा √2 आ जाएगा, प्लस कोसेक 45 पूछ रहा है तो कोसेक का उल्टा साइन, तो साइन 45 का उल्टा, साइन 45 1/√2 का उल्टा क्या आएगा? √2 आ जाएगा इसका भी आंसर। अभी इसको सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा? अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये 1/√2 है प्लस 1/√2 है, तो आपको दिख रहा है इसका डिनोमिनेटर सेम है। तो अगर डॉक्टर सेम है तो ये नर्स साथ में आ जाएगी ना भाई। तो ये क्या आ जाएगा? ये 1 प्लस 1 अपॉन √2, ये समझा? और नीचे वाला √2 प्लस √2 2√2, है ना? जैसे ये ए प्लस ए क्या होता है? 2a होता है। वैसे ही √2 प्लस √2 2√2। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2√2। उम्मीद आपको समझा ये। तो ये क्या आ जाएगा? 1 प्लस 1 2, तो ये आएगा 2 अपॉन √2 अपॉन 2√2। तो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि न्यूमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो आपको दिख रहा होगा न्यूमिनेटर में a/b है, तो ये जो √2 नीचे धस जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 अपॉन 2√2 इंटू √2। अभी ये 2 छू क्या बच जाएगा? 1 अपॉन √2 इंटू √2। और अपन सबको पता है कि √2 इंटू √2 2 होता है, 1/2। तो यहाँ पर आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, इसकी वैल्यू क्या मिल गई है? इसकी वैल्यू आपको हाफ मिल गई है। उम्मीद आपको ये समझ में आया थोड़ा बहुत। ईजी है ना? बिल्कुल, है ना? खाली आप कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, आपसे ये हो जाएगा, ठीक है? तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा बीच में पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचाते रहना एकदम। बाय बाय।